नमस्कार बच्चों। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी देखेंगे। अभी तक अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इम्प्लांटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिडुएट प्लासेंटा क्या होता है, कॉन्ट्रा डेसिडुएट क्या होता है, ये हमने सब देखा था। तो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के आधार पर मतलब सेल्स का क्या लेवल है वहाँ पर, या सेल्स किस लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। इस बेसिस पर प्लासेंटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स। तो सबसे पहला जो है तरीका वो है एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा। अपन ने देखा था कि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में 6 लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब अगर हम इसको मैटरनल पार्ट से शुरुआत करें तो मैटरनल पार्ट में यूट्रीन एपिथेलियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, उसके अंदर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, फिर एंडोथेलियम ऑफ दी मैटरनल ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है। और अगर हम इसको फीटल पार्ट पर देखें तो फीटल पार्ट पर आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर इज़ दी कोरियोनिक एपिथेलियम और दी एक्टोडर्म ऑफ द कोरियन, देन उसके अंदर कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और फिर उसके अंदर एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स। सो जो थर्ड और फोर्थ लेयर हैं ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में या कांटेक्ट में होती हैं। अब हिस्टोलॉजी के बेसिस पर प्लासेंटा का फॉर्मेशन का मतलब यही है कि कौन कौन सी लेयर्स प्लासेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस बेसिस पर प्लासेंटा कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए ये अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में टोटल 6 लेयर्स का पार्टिसिपेशन होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लासेंटा के फॉर्मेशन में 6 लेयर्स में 6 लेयर्स पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि यूट्रीन एपिथेलियम के कांटेक्ट में सिर्फ कोरियोनिक एपिथेलियम हो, जैसे कि हमने सुपरफिशियल प्लासेंटा में देखा था या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन में देखा था। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोरियोनिक एपिथेलियम जो है वो यूट्रीन एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करके डैमेज करके अंदर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में चले जाए और उसके भी अंदर एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल में चले जाए। और ये भी हो सकता है कि कोरियोनिक एपिथेलियम के अंदर वाली लेयर दैट इज़ द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड दी और इनर लेयर एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। सो सबसे पहला जो है दैट इज़ दी एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लासेंटा है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लासेंटा ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑल द 6 लेयर्स जो है दे आर देयर। ठीक है। यहाँ पर एलेंटो कोरियोनिक विलाई जो थे, जो हमने सबसे पहले एलेंटो कोरियोनिक प्लासेंटा में देखा था, उसमें कोरियन जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है जिनको हम एलेंटो कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जिसमें कोरियन के साथ एलेंटॉइस जो लेयर है वो शामिल होती है। और यूट्रीन वॉल, मदर की जो यूट्रीन वॉल है, जो यूट्रीन वॉल की एपिथेलियम है दैट लाइज इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे 6 टिश्यूज़ और लेयर्स लाई बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल ब्लड। 6 की 6 लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं, इसलिए ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लासेंटा है। ये जो लेयर्स हैं ये सारी की सारी इंटैक्ट हैं। यहाँ पे कोरियोनिक एपिथेलियम जो है एक्टोडर्म ऑफ कोरियन या जो फीटल साइड से है वो यूट्रीन एपिथेलियम के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो ना तो उसका डैमेज हुआ है, ना मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का डैमेज हुआ है, ना ही एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल और एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल का कोई कॉन्टैक्ट है। तो आउटर मोस्ट कॉन्टैक्ट है, बहुत सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल एक तरीके से टच हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ दी एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा। इस प्लासेंटा में क्या होता है, क्योंकि यूट्रीन एपिथेलियम ऑफ मैटरनल पार्ट जो है दैट लाइज अपोज्ड और इन कॉन्टैक्ट विद द कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ द फीटल पार्ट। यूट्रीन एपिथेलियम और कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ द फीटल पार्ट का कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए इसको हम एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा कहते हैं। बिकॉज यूट्रीन एपिथेलियम एंड कोरियन की भी एपिथेलियम, तो एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा। ठीक है। यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई हैं दे लाई इन अ पॉकेट लाइक डिप्रेशन ऑफ यूट्रीन वॉल। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि कोरियोनिक विलाई जो हैं ये पॉकेट लाइक डिप्रेशंस में चले जाते हैं यूट्रीन वॉल के, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है दैट इज गोइंग फ्रॉम द मदर टू द फीटस हैव टू क्रॉस द अबव मेंशन्ड 6 बैरियर्स। यूट्रीन एपिथेलियम से जो ब्लड, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल, जो ऑक्सीजन यूट्रीन एपिथेलियम मदर की साइड से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई हो रहा है फीटस को, वो कोरियोनिक एपिथेलियम क्रॉस करेगा, फिर कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्रॉस करेगा, फिर एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल भी क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर
और ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है? ये सप्लाई हो रहा है मैटरनल ब्लड से। तो ये एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो पहले मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में, फिर यूट्रिन एपिथीलियम में, फिर कोरियोनिक एपिथीलियम में, फिर कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में और एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल में जाएगा। तो दैट मीन्स इट हैज़ टू पास 6 बैरियर्स, 6 लेयर्स इट हैज़ टू पास। और ये नॉन डेसिडुअस प्लासेंटा है बिकॉज एट पार्टुरेशन, नॉन डेसिडुअस हमने पहले ही पढ़ा था कि कुछ भी प्लासेंटल टिश्यू जो है उसका लॉस नहीं होता है पार्टुरेशन के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ बर्थ नन ऑफ द प्लासेंटल टिश्यू इज लॉस्ट। और ये कुछ मार्सुपियल्स में और कुछ अनग्यूलेट्स में पाया जाता है, जैसे कि पिग है, कैटल है, हॉर्स है। तो यहाँ पर देयर इज़ नो लॉस ऑफ ब्लड बिकॉज देयर इज़ नो इरोजन ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटरनल और दी फीटल लेयर। ओके, ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि ये देखिए एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा है। ये फीटल साइड से अगर हम देखें तो फीटल साइड पर सबसे पहले फीटल एंडोथीलियम ऑफ द फीटल ब्लड कैपिलरीज हैं, फिर उसके बाद ये फीटल कनेक्टिव टिश्यू है, फिर उसके बाद ये कोरियोनिक एपिथीलियम है और ये बीच में स्पेस है। और इसके बाद यहाँ पर ये यूट्रिन एपिथीलियम है, फिर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू है और ये मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं। सो ऑल द 6 लेयर्स आर देयर, इंटैक्ट होता है सब कुछ इसमें, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज एक तरीके से इसमें बहुत ही कम वो पाया जाता है, डैमेज नहीं होता है और बहुत ही एक कह सकते हैं आप ऊपरी तौर का कॉन्टैक्ट होता है फीटस और मदर के टिश्यूज़ में। अब द सेकेंड टाइप ऑफ प्लासेंटा इसी उस पर है साइनडेस्मोकोरियल प्लासेंटा। इसमें क्या होता है, इस तरह के प्लासेंटा में कोरियोनिक विलाई जो है वो इरोड हो जाते हैं, कोरियोनिक विलाई यूट्रिन एपिथीलियम को इरोड कर देते हैं। तो मदर की साइड पे अब 2 ही लेयर्स रह जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स रह जाती हैं? एक तो एंडोथीलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल एंड द मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, और फीटस की साइड पे ऑल द 3 लेयर्स आर देयर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई हैं ये यूट्रिन एपिथीलियम को इरोड कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द यूट्रिन एपिथीलियम इज लॉस्ट, उसका डैमेज हो जाता है, उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वजह से कोरियोनिक विलाई जो है दे लाई इन कॉन्टैक्ट विद दी मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कोरियोनिक विलाई हैं ये मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं क्योंकि यूट्रिन एपिथीलियम को तो उन्होंने डैमेज कर दिया और उसको चीरते हुए ये मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं। और ओनली 5 बैरियर्स आर लेफ्ट बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, ठीक है। ये भी एक नॉन डेसिडुअस प्लासेंटा ही है एंड इट इज़ फाउंड इन रूमिनेंट अनग्यूलेट्स लाइक काउ एंड शीप। तो इसमें आपको समझ में आ गया इसमें क्या होता है। साइनडेस्मोकोरियल में क्या होता है कि यहाँ पर मदर की तरफ से जो यूट्रीन एपिथीलियम है उसका लॉस हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में देखिए मदर की तरफ से यूट्रीन एपिथीलियम लॉस हो गया और जो फीटल ये देखिए ये कैपिलरी ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर लाइंग इन द मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड उसके नीचे एंडोथीलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल्स इंटैक्ट है, यहाँ पे कोरियोनिक एपिथीलियम इंटैक्ट है, फीटल ब्लड वेसल्स इंटैक्ट है और फीटस का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी इंटैक्ट है। सो दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा हेयर ओनली 5 बैरियर्स आर लेफ्ट, एक लेयर का डैमेज हो गया है। ओके, सो दिस इज साइनडेस्मोकोरियल टाइप ऑफ प्लासेंटा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्लासेंटा इज एंडोथीलियोकोरियल प्लासेंटा। ये आपको दोनों समझ में आ गए कौन कौन से तरह के प्लासेंटा हैं ये, साइनडेस्मोकोरियल और ये वाला जो हमने देखा। सबसे पहले एपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा। तो एपिथेलियोकोरियल में जहाँ ऑल द 6 लेयर्स आर देयर, वहीं साइनडेस्मोकोरियल में 1 लेयर इज लॉस्ट एंड दैट लेयर इज लॉस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द मदर। तो मदर की जो यूट्रिन एपिथेलियम है उसका लॉस हो जाता है और बाकी सभी लेयर्स इंटैक्ट रहती हैं। कौन कौन सी लेयर्स थी वो, अगर हम फीटस की साइड से चलें तो कौन कौन सी लेयर्स हैं, देखिए यूट्रिन एपिथेलियम के अलावा यहाँ पर देखिए यूट्रिन एपिथेलियम का लॉस हो गया तो देर आर 5 लेयर्स रिमेनिंग। 1 इज़ द एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, नेक्स्ट इज द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, फिर कोरियोनिक एपिथेलियम या एक्टोडर्म ऑफ द कोरियन, और यूट्रिन एपिथेलियम का लॉस हो गया 4th लेयर का, तो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ 1 लेयर, सो ओनली 5 लेयर्स आर देयर। 5 बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है मैटरनल ब्लड को फीटस तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। नाउ इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटाज हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।